हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बात करने जा रहे हैं मस्त, जो महादेव की भक्ति में लीन थी, जो तन पर वस्त्र भी धारण नहीं करती थी। वो महादेवी, वो भोलेनाथ की भक्त। उन्होंने वस्त्र धारण पहले किया करते थे, धारण करना छोड़ दिया था। उनका नाम था अक्का महादेवी। वो शिवजी महाराज की भक्त थी। शिवजी को वे अपने पति के रूप में देखती थी। बचपन से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शिवजी महाराज के प्रति समर्पित कर दिया था। जब वे युवा हुई तो एक राजा की नजर उन पर पड़ी। वे इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। राजा ने उन्हें धमकाया, अगर तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे माता पिता को मार डालूंगा। डर कर उन्होंने उससे शादी कर ली, लेकिन उसे शारीरिक रूप से दूर ही रखा। राजा उनसे कई तरीकों से प्रेम निवेदन करता रहा, लेकिन हर बार वे एक ही बात कहती, मेरी शादी तो बहुत पहले शिवजी महाराज के साथ हो चुकी है, भोलेनाथ के साथ हो चुकी है। यह अक्का का कोई मति भ्रम नहीं था। यह उनके लिए 100% सच्ची बात थी। विवाह का मतलब होता है कि आप अपना शरीर, मन और भावनाएं अपने जीवन साथी को सौंप देते हैं। इस संदर्भ में आज भी ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जो इस तरह की बातों को निभा रहे हैं। विधवित ईसाई नन जो होती हैं, वो नन बनने से पहले लड़कियां जीसस क्राइस्ट से विवाह करती हैं। आखिरकार एक इंसान शरीर, दिमाग और भावनाएं ही तो है। ऊर्जाओं का अनुभव तो इंसान को उतना नहीं हो पाता। अगर आप खुद को किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध करना चाहते हैं तो शरीर, दिमाग और भावों को समर्पित किए बिना प्रतिबद्धता नहीं हो सकती। मीराबाई जी और ऐसे दूसरे भक्तों में ये पहलू शरीर, मस्तिष्क और भावों के भी आगे एक पूर्णत अलग स्तर तक पहुंच गया था और पूरी तरह से वास्तविक बन गया था। आप केवल कुछ के लिए भी ये सब वास्तविक था। उनके लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, ये 100% सत्य था। अक्का महादेवी का ये कहना कि उनकी शादी पहले ही शिवजी महाराज से हो चुकी है, राजा को सहन नहीं हुआ। तो एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को रखने का कोई मतलब नहीं। ऐसी पत्नी के साथ भला कोई कैसे रह सकता है जिसने किसी अदृश्य व अनजाने व्यक्ति से विवाह किया हुआ है। उन दिनों औपचारिक रूप से तलाक नहीं होते थे, पर राजा परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसने अक्का को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से फैसला करने को कहा। जब सभा में अक्का से पूछा गया तो वे यही कहती रही कि उनके पति कोई और है, कहीं और है। राजा को गुस्सा आ गया। अक्का महादेवी ने जन्म स्थान पर स्थापित उनकी एक मूर्ति भी है। राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने उसकी पत्नी कह रही थी कि उसका पति कहीं और है और कोई और है। 800 साल पहले किसी राजा के लिए यह सहन करना कोई आसान बात नहीं थी। समाज में ऐसी बातों का सामना करना आसान नहीं था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा विवाह
किसी और के साथ हो चुका है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? चली जाओ। अक्का ने कहा ठीक है और वहां से चल पड़ी। भारत में उन दिनों किसी महिला के लिए यह सोचना भी दुश्वार था कि वे हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर जा सकती है, लेकिन अक्का महादेवी वहां से चल पड़ी। जब राजा ने देखा कि अक्का बिना किसी परेशानी से, बिना किसी सोच के उसे छोड़कर जा रही है, तो क्रोध के कारण उसके मन में नीचता आ गई। उसने कहा, तुमने जो कुछ भी पहना हुआ है, गहने, कपड़े, ये सब कुछ मेरा है, ये सब यहीं छोड़ दो और तब जाओ। लोगों से भरी राजसभा में 17-18 साल की उस युवती अक्का महादेवी ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए, निर्वस्त्र नंगी चल पड़ी वहां से। उस दिन के बाद से उन्होंने वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि इससे उन्हें ही परेशानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूरे जीवन वे निर्वस्त्र ही रही और एक महान संत के रूप में जानी गई। उनका निधन कम उम्र में ही हो गया था। वे भोलेनाथ के पास चली गई, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने शिवजी महाराज और उनके प्रति अपनी भक्ति के बारे में सैकड़ों खूबसूरत कविताएं लिखी। उनकी भक्ति ऐसे थी कि वे हर दिन प्रार्थना करती थी, हे शिवजी महाराज, हे भोलेनाथ, हे कालों के काल महाकाल, मुझे आज भोजन ना मिले, मैं चाहती हूं कि आपका अंश बनने के लिए मैं जिस तड़प और पीड़ा से गुजर रही हूं वे मेरे शरीर से भी जाहिर हो। अगर मैं भोजन कर लूंगी तो मेरा शरीर संतुष्ट हो जाएगा। मैं शरीर नहीं समझता, मेरा शरीर नहीं समझता है कि कैसा महसूस कर रही हूं, इसलिए मैं चाहती हूं मुझे भोजन ही ना मिले। अगर मेरे साथ में भोजन आए, मेरे सामने भोजन आए भी तो इससे पहले कि मैं उसे खाऊं वे जमीन पर गिर जाए। अगर ये जमीन पर गिर गया तो मेरे जैसी मूर्ख उसे उठाकर खा सकती है, इसलिए इससे पहले कि गिरे हुए भोजन को मैं उठाकर खाऊं, कोई कुत्ता आए और उसे ले जाए। यह उनकी हर वक्त की प्रार्थना थी। रोजाना पूजा करती थी, वो यही प्रार्थना करती थी महादेव से। भक्त पूरी तरह से अलग प्राणी होते हैं। एक सच्चा भगत सामाजिक ताने बाने में फिट नहीं बैठता, इसलिए ऐसे लोग हमेशा समाज से अलग रहते हैं। कुछ भगत अपने अलग तौर तरीकों के बावजूद भी किसी तरह समाज में स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग गुमनामी में कहीं खो जाते हैं, या कई बार ऐसे भी होता है कि उन्हें मार दिया जाता है। कहीं दूसरी सभ्यताओं और देशों में ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन भारत में कम से कम ऐसा नहीं होता। किंतु भारत में भी हुआ। सरमस्त कलंदर को औरंगजेब ने मार दिया था, आज उनकी मजार है। भक्त इस दुनिया के नहीं होते, उनका केवल भौतिक शरीर यहाँ होता है। उनके जीने का तरीका और वे शक्ति जो उनके पास होती है पूरी तरह से किसी दूसरे लोक से होती है। वो अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने मुर्शद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते, इसलिए तो उन्हें मस्तों का पद दिया जाता है। वो मस्त हो जाते हैं। जिन्होंने कपड़े ही उतार दिए उन्हें माया से क्या। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये सत्य कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आप सबका धन्यवाद। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर अक्का महादेवी, सबको प्रणाम।